Hello everyone, good morning guys. Welcome to the second chapter of history, Maharashtra State Board. Second chapter is India Events After 1960. Guys, in the first part we have seen the introduction of India events after 1960, and in it we have seen like India got the independence in 1947, and after this we have seen like India got the constitutional framework in 1950, and that India became the sovereign nation. Okay, and the second part we have seen related to the subtopic that is the 1960, and in it we have seen the work which is done by the Pandit Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi. Like we have seen the work which are the, or else what are the work like Indira Gandhi were done or Atal Bihari Vajpayee were done, the work of Pandit Nehru. Okay, and in the last part, in the last video, we have seen the list of all the prime ministers of India. And then we have seen the work of the Indira Gandhi, like which are the work he has done to develop the country. And then in the last part, that is, it means in the last video, we have seen the subtopic, that is the 1970s, and in it we have seen the people were raised the line like Indira Gandhi were misused the machinery of government. हमने ये लास्ट की लाइनें देखा था लास्ट वीडियो में कि जो कुछ पीपल थे उन्होंने आवाज़ रेस किया था कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन के समय गवर्नमेंट की मशीन यूज़ की थी. सो एक्चुअली गाइस देखा जाए तो ये नहीं करना है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन ये गवर्नमेंट की चीज़ें लाइक व्हीकल हुआ, मशीन हुआ, ये सारी चीज़ें हमें यूज़ नहीं करना है. इलेक्शन के समय पीपल को अपनी प्राइवेट की चीज़ें यूज़ करना है. फाइन. ओके, सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस टू प्रोटेक्ट हर इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था, इमरजेंसी, एंड वी हैव सीन द ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी फ्रॉम 1975 टू 77. इट मीन्स कितना समय लिया था वो, 2 साल तक था. और इस ड्यूरेशन में रूल किसका चल रहा था, प्रेसिडेंट रूल, है ना, ये देख लिया था हम लोगों ने. सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज द 1980s, है ना. 1980s हम अभी स्टार्ट करेंगे. सो इसके अंदर यू नो गाइस क्या दिया है इसके अंदर, यहाँ पे जो 1980s में दिया है इसके अंदर कुछ चैलेंजेस थे जो फेस हुआ है बिटवीन द सिख्स. सिख्स मतलब जो पंजाब में जो सिख होते हैं, दोज हु बिलीविंग इन सिखिज्म, है ना. सो ये मेंबर ने क्या सोचा था कि हमें एक डिफरेंट स्टेट बना के दो. वी वांट द डिफरेंट स्टेट्स कॉल्ड द खालिस्तान. इनको एक अलग स्टेट चाहिए था, ये हमारे साथ नहीं रहना चाहते थे. फाइन. सो इसमें बहुत सारे सिचुएशन आए, बहुत सारे इशूज़ हुए ये सिख्स के बीच में. फाइन. सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया है. आई डोंट नो गाइस, ये सारी चीज़ों में पाकिस्तान पे सपोर्टेड दिस सिखिज्म्स. जो पाकिस्तान के जो मूवमेंट चल रहा था, जो झगड़ा चल रहा था, इसमें पाकिस्तान सिख्स के सपोर्ट में थे, है ना. सो वी हैविंग ईच एंड एवरी लाइन इज गिवन इन बोर्ड. यू विल जस्ट लुक द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी हियर, सी 1970s वी हैव सीन इन लास्ट वीडियो. हमने ये लास्ट वीडियो में देखा था, जो मैंने आपको मशीनरी की बात बताई वो हमने यहाँ पे देखा. नाउ वी हैव टू स्टार्ट द 1980s. नाउ सी द लाइन गाइस. ड्यूरिंग दिस डिकेड द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम फेस्ड मेनी न्यू चैलेंजेस. बहुत सारे अलग अलग चैलेंज, मतलब बहुत सारे इसके अंदर चैलेंजेस फेस कर रहा है. कभी इसके बाद देखो कभी लाइक जम्मू कश्मीर के बीच में होता है कश्मीरी पंडित, है ना. उसमें कुछ हुआ था लास्ट हमने लास्ट देखा था कि पीपल ने क्या किया था, बहुत सारे ऐसे कश्मीरी पंडित को भगा दिए थे. सो वी हैव सीन द रेफ्यूजीज. हमने वर्ड देखा था रेफ्यूजीज मतलब जो मेंबर वहाँ पे सेट थे वो यहाँ से वो भाग जाना, है ना. सो वो देखा. सो यहाँ पे क्या बताया कि आफ्टर दिस डिकेड, है ना, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस जो थे हमारे कंट्री में फेस किया. सो यहाँ पे इट्स गिवन रिलेटेड टू द सिख. यहाँ पे जो दिया किससे रिलेट दिया है, सो सिख से रिलेट दिया है. द सिख्स इन पंजाब डिमांडेड an independent state called the Khalistan. So at the beginning I told you guys, like those who believing in the Sikhisms, the members that is like they were demanded like we want the separate state called the Khalistan. And during this duration, see here at the beginning of this movement, which went on to become a violent, all the Sikhs will become the violent. हाँ हमें चाहिए ही चाहिए, है ना. और ये सारी चीज़ों में पाकिस्तान हैड लेंड इट्स सपोर्ट टू दिस मूवमेंट. पाकिस्तान ये सारे वॉयलेंट का या ये सारे जो झगड़ा चल रहा था उसमें पाकिस्तान क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था. फाइन. ओके, सो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया, ये इतनी प्रॉब्लम्स उसमें फेस हुआ था. एंड आफ्टर दिस ये इसके बाद जो है ना गाइस, मैं आपको बताती हूँ 1984 की कुछ बात है यहाँ पर. 1984 की, और वी कैन से लाइक ये एक्चुअली जो ये फिर चैलेंजेस की बात कर रहा है.
सो यहाँ पे 1984 जब इंदिरा गांधी का टाइम था, टेन्योर था, सो उस समय अमृतसर गोल्डन टेम्पल है वहाँ पे सिख्स के, दिस इज दी वी कैन सेलेक्ट, यहाँ ये होली शिवलिंग ये उनका टेम्पल है। सो वहाँ पे मैनी टेररिस्ट में टेकन द शेल्टर इनसाइड द टेम्पल, बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट है जिन्होंने शेल्टर बोले तो घर बसा लिया था एक टेम्पल के अंदर, फाइन। सो ये जो न्यूज़ था इंदिरा गांधी को मिला, what is Indira Gandhi run? She sent the Indian Army to this Golden Temple, ना इन्होंने कुछ इंडियन आर्मी को गोल्डन टेम्पल में भेज दिया एंड इंडियन आर्मी ने किल फ्यू टेररिस्ट, बहुत सारे कुछ टेररिस्ट को इंडियन आर्मी ने क्या कर दिया, किल कर दिया, मार दिया, कुछ इंडियन आर्मी ने उसमें मारे गए है ना। अब ये सारे सिचुएशन में जो सिक्स मेंबर है एंग्री, बहुत गुस्सा हो गया किसके ऊपर, सो इंदिरा गांधी के ऊपर। सी गाइस एक सेंटेंस है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, मैं बताना चाहूँगी आपको कि जो इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड थे है ना, वो भी सिख से थे, वो भी सिख ही थे, बट ये सारे मूवमेंट में उन्हें भी गुस्सा आया था और ये सारे सिचुएशन में इनके ही गार्ड ने इंदिरा गांधी को शूट किया था, फाइन। सो इंदिरा गांधी मार गई, फाइन। सो सी यहाँ पे तो वो लाइनें नहीं दिया है, बट ये स्टार्ट करने से पहले ये लाइन है आपके टेक्स्ट बुक में, यू कैन सी दिस लाइन लाइक गिवन दिस ऑल वर डन और एल्स यू कैन सी एक लाइन दिया होगा आपको कि देयर वर मेनी इंडियन आर्मीज वे सेंड टू दिस गोल्डन टेम्पल दैट इज इन अमृतसर, और वो सेंड किसने किया था, किसने भेजा था, सो इंदिरा गांधी ने भेजा था, फाइन। सो ये सारी चीज़ें आफ्टर दिस ड्यूरिंग दिस पीरियड है ना एंड ऑर्गेनाइजेशन गाइस, वहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट के ऑर्गेनाइजेशन है, देयर वर मेनी ऑर्गेनाइजेशन इन दैट रिलेटेड टू दिस टेररिस्ट, और उसी में से एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड एज द उल्फा। द फुल फॉर्म ऑफ उल्फा इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, है ना। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे, ये टेररिस्ट ने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, उनमें से ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम था उल्फा। इट मीन्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है, उनको इंडिया के साथ ज्वाइन नहीं होना था, दे डोंट वांट टू ज्वाइन विद इंडिया, एक सेपरेट ही स्टेट चाहिए था, एक सेपरेट जगह चाहिए था ताकि वो अपना खुद का प्लेस बना के रह सके, है ना। सो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इस कॉल्ड एज द उल्फा, कैरिड ऑन अ मेजर मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ना ये वही अगर इनको इंडिया के साथ ज्वाइन नहीं होना था, फाइन। सो ये वो है ऑर्गेनाइजेशन उल्फा है, आपको याद रखना है उल्फा। द फुल फॉर्म ऑफ उल्फा इज यूनाइटेड नेशन, सो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, ओके। अब इसमें हमने मैंने क्या बताया आपको कि वो सारा मूवमेंट हुआ था और वो इंडियन आर्मी को भेजने के बाद मरे गए। सो इसमें जो गार्ड थे वो भी क्या था, सिख, तो सिख वो गार्ड ने क्या किसको शूट कर दिया, इंदिरा गांधी को, फाइन। सो सी आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी और एल्स वी कैन से आफ्टर इंदिरा गांधी's assassination in 1984, राजीव गांधी द सन ऑफ इंदिरा गांधी, वन सेकेंड ना फिर से सी डेथ ऑफ गांधी इंदिरा गांधी, और वी कैन से आफ्टर इंदिरा गांधी's assassination, मतलब यहाँ पे इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, फाइन। assassination in 1984, राजीव गांधी द सन ऑफ इंदिरा गांधी, किसके सन थे, इंदिरा गांधी के, बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी के बाद दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं, इट मीन्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है, सो राजीव गांधी बनते हैं, वो सन किसके हैं, इंदिरा गांधी के हैं, फाइन। ओके अभी गाइस वंस ही बिकेम इन पावर, जब ये पावर में आते हैं, ही ट्राइड टू डेवलप द साइंटिफिक वे, इन्होंने जब पावर में ये आए तो इन्होंने साइंटिफिक वे से डेवलप करने की कोशिश किया, हाँ बहुत कोशिश की। ही वर्कड हार्ड, ही मेड द हैविंग द वी कैन से लाइक गिवन द बेस्ट कंट्रीब्यूशन फॉर द इंडिया, इन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था अपने कंट्री के लिए, जस्ट टू वी कैन से लाइक हाँ कंट्री को डेवलप करने के लिए हैज गिवन द बेस्ट कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे कुछ कंट्री दिया है like श्रीलंकन से रिलेटेड, ही टुक द लीड इन सॉल्विंग द इश्यूज ऑफ द तमिल माइनॉरिटी इन श्रीलंका। मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ, सी है गाइस, श्रीलंका में उस समय जब ये फॉर्म में आए थे 1984 के बाद, सो वहाँ पे दो लैंग्वेज थे, वन इज तमिल एंड द सेकेंड वन इज श्रीलंकन, वी कैन से सिनारा लैंग्वेज, जो श्रीलंकन का था, है ना, सिनारा लैंग्वेज एंड द सेकेंड इज तमिल लैंग्वेज। सो ये दोनों मेंबर जो थे श्रीलंका से, यहाँ पे जो झगड़ा चल रहा था वो तमिल और श्रीलंका के बीच चल रहा था।
Fine. So Sri Lankan people were not giving equal right to the Tamil people. So you know what, Tamil people were thinking like कि we are not the part of India, है ना, ऐसे ये सोच रहे थे. कौन सोच रहा था? So तमिल मेंबर सोच रहे थे वैसे, बिकॉज श्रीलंकन में नॉट गिविंग द इक्वल पार्टनर, उनको एक हिस्सा ही नहीं बना रहे थे, उनको इक्वालिटी ही नहीं दे रहे थे. सो बिकॉज ऑफ दिस द तमिल मेंबर थिंकिंग लाइक वी आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, हम इस इंडिया के पार्टी नहीं है. और फिर ये सारी चीज़ों के बीच में, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ. किसके बीच में? जो तमिल, जो जिसका तमिल लैंग्वेज था वो, और जिसका सिंघाड़ा श्रीलंका, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ. अब टू सॉर्ट आउट दिस डिस्प्यूट्स, राजीव गांधी पीस के लिए, टू एस्टैब्लिश द डेमोक्रेसी इन श्रीलंकन, इन्होंने क्या किया, वहाँ पे आर्मी भेजा. ठीक है. अभी उस आर्मी भेजने में कुछ जो है सिन्हाड़ा की सपोर्ट में इन्होंने भेजा था टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन श्रीलंकन. तो इन्होंने आर्मीज भेज दिया. अब वहाँ पे कुछ आर्मीज भी मारे गए, कुछ वो भी मारे गए. अब इसमें जो तमिल मेंबर थे वो बहुत एंग्री हो गए. तमिल मेंबर बहुत एंग्री हो गए. अब वो एंग्री में यहाँ पे क्या होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें राजीव गांधी मारे जाते हैं. वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे डिटेल में, वो यहाँ पे नहीं है. फाइन. सो इसमें ये जो लाइन बता रहे हैं यहाँ पे, he took the head in solving. सो मतलब इन्होंने अपनी श्रीलंका को सेव करने के लिए और टू मेड द एस्टैब्लिश इन श्रीलंका, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने आर्मीज को भेजा था. सॉल्विंग द इश्यूज ऑफ द तमिल माइनॉरिटी इन श्रीलंका. ठीक है. नाउ अभी यहाँ पे क्या होता है, ये सिचुएशन में ओके. सो ये श्रीलंका हुआ. आफ्टर दैट सी, मैंने आपको क्या बताया, फिर उसके बाद वो बहुत श्रीलंकन के मेंबर वगैरह, तमिल के मेंबर बहुत एंग्री हो गए थे. किसके पे? सो राजीव गांधी पे. सो सदन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और वो बॉम्ब ब्लास्ट में राजीव गांधी की क्या हो गई, डेथ हो गया. सो आफ्टर दिस बहुत सारे ऐसे पार्टीज फॉर्म में आए, बहुत सारे ऐसे पार्टीज फॉर्म में आते हैं. सी there were several political parties formed a coalition called the जनता दल, है ना, coalition called the जनता दल, and Vishwanath Pratap Singh became the next Prime Minister of India. See guys, the meaning of coalition, you know what the meaning of coalition? After the death of राजीव गांधी क्या हो गई, प्राइम मिनिस्टर तो बनाना ही है किसी ना किसी को. सो यहाँ पे बहुत सारे से पीपल्स, यहाँ पे क्या होता है, सिविल पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे से पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म में आते हैं, है ना, और एक पार्टी बनाते हैं कॉल दी जनता पार्टी. अब उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह वॉज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द डेथ ऑफ राजीव गांधी. कोएलिशन इट मीन्स गठबंधन की सरकार. कोएलिशन का मतलब क्या बताया मैंने, गठबंधन की सरकार. फाइन. सो आफ्टर राजीव गांधी नेक्स्ट इज विश्वनाथ प्रताप सिंह बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. बट गैस यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह बन तो जाते हैं, लेकिन इनकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता है. विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो ड्यूरेशन होती है बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है. बट इवन तो गैस जब तक कि ये टेन्योर में रहते हैं, सो ही प्रोवाइडिंग द रिजर्वेशन सीट्स फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस, है ना. मैं अगर बोलूँ आपको बैकवर्ड क्लास होगा ओबीसी, हमारे पास ओसी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, अदर है ना. ओबीसी, एससी, एसटी एंड अदर कास्ट. लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो ओसी, ओबीसी, एससी, एसटी और फिर अदर कास्ट, है ना. सो ओसी इट मीन्स ओपन कास्ट, ओबीसी मतलब ओबीसी ओपन बैकवर्ड कास्ट, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, अदर कास्ट मतलब जो अदर कास्ट में आते हैं. फाइन. सो यहाँ पे जो विश्वनाथ प्रताप सिंह वंस ही बिकेम द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जैसे ही वो पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर में आते हैं, सो इन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन सीट्स लाने की कोशिश किया. किसमें? सो ओबीसी में. किस में लाने की कोशिश किया? सो ओबीसी में लाने की कोशिश किया. तो इन्होंने 27% चांसेस दिया ओबीसी के लिए, है ना, for the backward class, and also is considered to be the most important contribution. बहुत ही अच्छा contribution दिया था इन्होंने. But guys, he could not continue as the prime minister. So due to क्यों नहीं हुए से, तो because of the internal differences. इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से जो ये विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं वो अपना प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट कंटिन्यू नहीं रख पाए. सो इन 1990s इनके बाद मतलब आफ्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ
इंडिया, है ना। सो 1990s मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हमारे चंद्रशेखर होते हैं, एंड ही बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन्होंने भी अपना काम किया था लाइक टू हेल्प दी कंट्री, अपने कंट्री को बचाने के लिए, एंड टू डेवलप द कंट्री ही वर्कड। चंद्रशेखर ने भी काम किया था। हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जब वंस ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इंडिया, सो यहाँ पे 1990s में कुछ जम्मू कश्मीर के बीच में कुछ वी कैन से लाइक अनरेस्ट, तनाव के जैसे हुआ था। सो वहाँ पे सिचुएशन क्या हुआ था गाइस कि हम बोल सकते हैं लाइक कि बहुत सारे ऐसे कश्मीरी पंडित थे जिसको भगा दिया गया था वहाँ से। तो वो क्या बन गए थे, वहाँ से पीपल भाग के कहीं और किसी और प्लेस पर जो नज़दीक मिल रहा था वहाँ पे जाकर वो कश्मीरी पंडित क्या हो गए थे, सेट हो गए थे। तो ये किसके टेन्योर में हुआ था, सो चंद्रशेखर के टेन्योर में हुआ था। हम बोल सकते हैं कि जो टेररिस्ट थे वो टेररिस्टों ने क्या किया था, कश्मीरी पंडित को भगाने की कोशिश किया था। ठीक है, सो देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स ग्रीव सीरियस डे बाय डे एंड टुडे इट हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म। आज तो वहाँ पे कश्मीर, तो आप समझ सकते हो कि कश्मीर एक टेररिज्म के जैसे बन चुका है ना। सो ओके फाइन, एनीवे, सो हमने ये देख लिया यहाँ पे कि इनके टेन्योर में क्या हुआ था। सो इनके टेन्योर में जम्मू कश्मीर इशूज आया था जिसमें टेररिस्ट ने क्या किया था, उन्होंने जो कश्मीरी पंडित थे उनको वहाँ से भगाने की कोशिश किया। इवन मेनी पीपल वे लिव द कश्मीर और कुछ कहीं और जाके सेटल किए थे। सो ये हमने किसके टेन्योर में देखा, सो इन चंद्रशेखर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आफ्टर 1990s, है ना। और अच्छा ओके फाइन, हमने विश्वनाथ प्रताप सिंह में देखा कि यहाँ पे क्या हो गया था, ये कब बने थे और कैसे बने थे। सो बहुत सारे से पार्टी एक फॉर्म में आई थी और पार्टी फॉर्म में कोएलिशन करके गठबंधन की सरकार बनाया गया और ये अपनी टेन्योर को ज़्यादा समय तक कंटिन्यू नहीं रह पाए। फाइन, एंड हियर वी हैव सीन द एसोसिएशन ऑफ डेथ ऑफ इंदिरा गांधी कैसे हुआ, हमने ये देख लिया। ओके, उल्फ मीन्स व्हाट, ये इट इज़ वन ऑफ द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन किसके थे, वो टेररिस्ट के थे। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे जिसमें ये नाम है उल्फ ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे ऐसे मेजर मूवमेंट किए थे, हलचल मचाए थे, उनको सेपरेट बनाना था इसके लिए। एंड आफ्टर दिस हमने स्टार्टिंग तो देख ही लिया था कि वो सिख्स के लिए बहुत सारी लड़ाई हुई थी। एंड ओके, इसके बाद में हमने देखा था कि गोल्डन टेम्पल में भी कुछ झगड़े वगैरह हुए थे। लाइक इंदिरा गांधी ने कुछ न्यूज़ सुना था कि टेररिस्ट वर एंटर इन द गोल्डन टेम्पल। एंटर मतलब बोल सकते हो शेल्टर ही बना लिए थे, है ना। फिर दे वर डूइंग द रॉन्ग थिंग्स जो कि विच इज़ इलीगल फॉर द कंट्री। तो इसकी वजह से इन्होंने सेशन दी इंडियन आर्मीज, तो जस्ट क्या बोल सकते हैं उनको वहाँ से उनको हटाने के लिए। और वो सिचुएशन इतना गया था कि फाइट हो गया, और फाइट में दोनों पर्सन लाइक टेररिस्ट में भी कुछ गए और इंडियन आर्मी से भी कुछ पीपल्स क्या हो गए, डाई हो गए। तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे देख लिया है। फाइन, सो एज ए सेम वे वी हैव कंप्लीटेड द सब टॉपिक द 1980s। हमने इसी तरीके से हमारा 1980s भी कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो इसके बाद वी हैविंग अ फ्यू चेंजेस इन 1991। सो वो चेंजेस वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। नाउ लास्ट पार्ट इज योर होमवर्क, so you will please note down the homework guys. Now guys, note down your homework. Write some information about the Rajiv Gandhi. Write some information about the Rajiv Gandhi, है ना। So इसके अंदर you have to write a few information related to the Rajiv Gandhi. And guys, same thing you have to do, that is after completing your homework you have to send it in the group on Friday. So if you are having any doubt related to this subtopic, so you can ask me on Friday in the group. Thank you so much guys.